हेलो फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमारा, जैसे कि ये मैन खड़ा है। ये आदमी खड़ा है, इसने एक बॉल फेंकी। अब बॉल कुछ एंगल से जाएगी। बॉल फेंक 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 फेंकी है, ये पैराबोलिक फॉर्म में हो गया। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका है, तो इसके कुछ एंगल भी होंगे। हम एंगल ले लेंगे। बॉल जैसे ये सीधे गई, तो हम एंगल ले रहे हैं कंपोनेंट। ठीक है। तो ये किस एंगल से गई बॉल? थीटा से गई। ठीक है, थीटा से बॉल गई। ठीक है, और इधर वाला एंगल कौन सा होगा? इधर दो दो हुए हमारे। एक हमारा ये थीटा हुआ और एक हमारा हुआ बगैर थीटा वाला। तो जो बगैर थीटा वाला है उसको लेंगे हम साइन थीटा। ठीक है, इस यू एक्स। ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट को जो है हमारा आया है, ये इधर जो कंपोनेंट है, ये बॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीन कंपोनेंट निकले हैं। तीन डायरेक्शन निकली है। तीन डायरेक्शन में जो थीटा वाली डायरेक्शन है, उसको हम लेंगे यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। और जो ऊपर वाली जो जो डायरेक्शन में गया है, उसको हम लेंगे यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। यू साइन थीटा तो हम ले लेंगे। अब एक्स इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेस डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। तो वेलोसिटी यू एक्स की क्या है? यू एक्स डायरेक्शन पे, ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है। और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस में डायरेक्शन क्या, डिस्टेंस क्या होगी हमारी? यू कॉस थीटा इंटू टाइम। डिस्टेंस इंटू टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लिख करेंगे? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा इंटू टाइम। यू कॉस इंटू टाइम। टाइम कितना आया हमारा? टाइम आया हमारा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, ये यू है। टाइम आ गया हमारा। और हमारे कंपोनेंट आ गए। ये एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट है यू यू कॉस थीटा। और वाई एक्स, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये तो डायरेक्शन कंपोनेंट नहीं है, ये वो है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस। स्पीड इंटू डिस्टेंस किया तो हमने यू कॉस थीटा इंटू टी आया। अब टी आया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, हमने यहाँ सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। अभी हम इसको सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम सीधा 180 डिग्री है हमारा। 180 डिग्री है हमारा। 180 डिग्री है। तो हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हम करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू
स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यू कॉस थीटा। ये तो हमारा 180 डिग्री पे था। ठीक है, अब हम आएंगे पैराबोलिक फॉर्म में। पैराबोलिक फॉर्म क्या होता है? पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है पता है आपको? पैराबोला का इक्वेशन होता है ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमें ड्राइव करना है, एक इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारी पैराबोलिक फॉर्म की पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल होगी। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वो होती है जैसे कि हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल में जब हम गोले के बास्केटबॉल के अंदर जब हम रिंग के अंदर बॉल डालते हैं, तो हमारा कौन सा पाथ होना चाहिए जो रिंग के अंदर हमारी बॉल चली जाए, उसी को कहते हैं पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी यूटी यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। ये ग्रेविटी के उसमें है डिस्प्लेसमेंट, वरना डिस्प्लेसमेंट तो हमारी होती है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, पर ये ग्रेविटी के इक्वेशन के फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट है यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। तो अब यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो देखो यूटी टाइम कितना हमारा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और यू कितना था हमारा? यू कितनी थी हमारी? ये हमारी एक्स एक्सिस के फॉर्म, एक है वाई एक्सिस के फॉर्म में और एक है हमारी एक्स एक्सिस के फॉर्म में। तो एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में हमारी यू यू कितना है? यू साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है वाई एक्स फॉर्म में यू साइन थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा इंटू टी कितना है? एक्स अपॉन कॉस थीटा, एक्स अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी हम बाद में लगा देंगे, पहले टी लगाते हैं। चलो जी लगा देते पहले से, बाद में लगाना ही है। जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या है हमारा? एक्स। टी हमारा क्या है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो गया हमारा। तो ये स्क्वायर में, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यू कॉस थीटा अपॉन यू साइन, नहीं यू साइन थीटा अपॉन यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। यदि हम दो अलग अलग एंगल की जगह एक ही एंगल पुट करना चाहें तो हम वो भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा यू टेन थीटा यू टेन थीटा एक्स, यू टेन थीटा एक्स माइनस जी, नहीं 1/2, 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा, यू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारी पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन।
ठीक है, वाई इक्वल टू है ए स्क्वायर वाई एक्स, पैराबोलिक फॉर्म का इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। अब देखो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स है, हाँ है, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स है कि नहीं है? हाँ, ये ए स्क्वायर है और इसी में एक्स पुट करा, ए स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है? हाँ है, एक्स के फॉर्म में। पूछो कैसे है? ये एक स्क्वायर है और एक अनस्क्वायर है, तो y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स है कि नहीं है यहाँ पे? ये पूरा मानो हमने, ये पूरा हमारा ए है, ठीक है, और ये एक्स, ए, ये पूरा हमारा एक्स है। तो जो बताते हैं, देखो ये पूरा हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हमारी पैराबोलिक इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं हाइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम आप ये देखिए, एक्चुअली हमने यहाँ पर, ओ एक्चुअली एक्चुअली ये हमारी वेलोसिटी ही है। यहाँ पे डिस्टेंस इनटू टाइम हमने आपको इस शॉर्टकट मेथड में बता दिया कि आप समझ जाएं, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला भी वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए हमने आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला समझाने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन इसमें यू कॉस थीटा और वी यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा ही होगी, और डिस्टेंस होगी यू कॉस थीटा इंटू टाइम। और वर्टिकली डायरेक्शन का कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, ठीक है। जहाँ थीटा है तो थीटा वाला डायरेक्शन का कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, जहाँ थीटा नहीं है तो वहाँ का कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे प्रूव कर देंगे। प्रूव करने के बाद अब हमें और भी चीजें बतानी है आपको। अब और चीजें बताएंगे हम वाइट से। ये हो गया। अब देखो वी स्क्वायर, वो देश का नाम नहीं डालना। अच्छा, रथ का या रूस का या जाओ किसी जाओ से। नहीं डाल, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा के, अब ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई हमारी, तो इसे नोट कर लीजिए आप। इसको मिटाने जा रहे हैं, मिटा के फिर दूसरी इक्वेशन भी बतानी है। तो ये आई हमारे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या है हमारे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? y इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू यू टेन थीटा एक्स माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हम निकाल सकते हैं कि यदि कौन सा बॉल रिंग के अंदर कैसे डालेंगे, यदि बास्केटबॉल में बॉल फेंकेंगे तो कौन से पाथ से हम बॉल को रिंग में डालेंगे, रिंग के अंदर बॉल डालेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बॉल में कुछ फिट कर देते हैं अपना उड़ने वाला सिस्टम, हम फेंकते हैं बॉल को, तो उसमें पैराबोला पाथ हम बता देंगे कि इस पाथ से तुम्हें जाना है, तो उसी पाथ से वो बॉल जाएगी और रिंग के अंदर चली जाएगी। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हमने इस तरह की y इक्वल टू यू टी यू यू टेन थीटा एक्स माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा हमने निकाली, ठीक है। अब इसको अब बताते हैं और दूसरी चीजें। हम देखो अब निकालेंगे, अब देखो एक और फिगर बना देते हैं।
एच कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालने के लिए हम पहले तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ वेलोसिटी में 0 होगी तो हमारा मोशन जो होगा वो डाउनवर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे v हमारी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी फिर दूसरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे इनकी हम? तो हाइट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला होता था हमारा v इक्वल टू यू प्लस, पहले तो टाइम निकालेंगे, ये टाइम निकालना है कि पूरा पाथ हमारा कितने टाइम पे कवर होता है। जैसे कि हम बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बार बार बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल रिंग में बॉल डाल रहे हैं। अब उनको 100 स्कोर बनाने हैं बास्केटबॉल रिंग में डाल के, तो अब पता तो लगाना पड़ेगा 100 बास्केटबॉल रिंग में डालने पे कितना टाइम लगता है, पर बास्केटबॉल गोल बनाने में टाइम कितना लगता है। और भागेंगे दौड़ेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर दो आदमी को खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि हम तीन 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 बार हमने रिंग के अंदर अंदर बॉल डाली है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, तो हमारा टाइम कितना है, और एक कह दे दो बार में रिंग के अंदर बॉल डाली है एग्जैक्ट टाइम में, तो हमारा टाइम कितना है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारा? टाइम का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी तो होता है, लेकिन इसमें ग्रेविटी लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगेगा। ठीक है, अब टी हमने यहाँ पे निकाला था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हम लिख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख दिया हमने। अब ये हमारा माइनस का था तो इधर आ गया प्लस का हो गया, ये माइनस का था इधर गया प्लस का हो गया, v हमारी 0 है यहाँ पे, v 0 है। ठीक है, v 0 है। अब ये इधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा u इक्वल टू, नहीं हमारा t इक्वल टू, रुक जाओ, देखो v 0 है। ठीक है, t हमारा u अपॉन कॉस थीटा है, और g तो यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, अब g और t आ गया। ठीक है, तो अब हमारा, हमें t निकालना था, तो हम t की वैल्यू क्यों पुट करें, ये तो हमारा 180 डिग्री फॉर्म में है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमें t निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे t निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमारी एक्स एक्सिस पे, देखो जब हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मोशन हो गया है, तब भी हमारी जो 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 एक्स एक्सिस है वो कॉस थीटा हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी एक्स एक्सिस जो होगी वो हमारी, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मोशन है हमारा, तो पहले तो मोशन हमारा ऐसा था यू, अब हमारा मोशन ऐसा हो गया है यू। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो जब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा तो ये थीटा तो हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नीचे साइन थीटा हो जाएगा, और ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब
डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी होगी उसमें थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा कि साइन थीटा होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन पे वेलोसिटी होगी तो कॉस थीटा हमारा साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस, माइनस उधर चला गया, चलो हटाओ, जीरो तो जीरो था उससे कोई लेना देना है नहीं, वी जीरो हमारा तो उससे कोई लेना देना है नहीं। तो ये हमारा आया जी टी। ठीक है, तो टी आया हमारा यू कॉस थीटा, नहीं यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा एक टी आया है, आधा टी आया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टी आ गया। अब दो 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 पूरा पाथ कवर करेंगे तो कितना टी आएगा, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा टाइम। ये आ गया हमारा टाइम, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये टाइम आ गया हमारा। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाइट। हाइट और रेंज कैसे निकालेंगे, हाइट और रेंज निकालने की, हाइट और रेंज भी सीधे निकालेंगे। मतलब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपको हाइट और रेंज निकाल के बताते हैं। चलिए, मिनट का ब्रेक हो गया, टाइम निकल आया। तो इसमें ध्यान रखना ना, थीटा वाला हमारा कॉस थीटा होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अपवर्ड डायरेक्शन का, यहाँ पर तो कॉस थीटा ये था और साइन थीटा ये था। अब यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा नीचे आने के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जी टी आया हमारा, टी टी आया हमारा यू साइन थीटा, तो ये टू टी, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। ठीक है ना, आया ना समझ में। तो जहाँ पे थीटा होता है वहाँ कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा नहीं होता है वहाँ साइन थीटा होता है। तो हमारा ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अपोजिट हो गया, यू कॉस थीटा साइन थीटा में बदल गया। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी रखा, तो ये आया हमारा। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको, अब हम आपको बताएंगे रेंज। अब आपको हाइट कैसे निकाली जाती है, तो हाइट निकालने के लिए देखिए कैसे हाइट निकाली जाती है। हाइट निकालने के लिए कैसे हाइट निकाली जाती है, देखिए हाइट निकाल के बताते हैं। पहले जगह तो बना लें हाइट निकालने की। हम्म देखो, हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, टू ए माइनस टू ए एस। ठीक है, अब इसको हम ग्रेविटी फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी फॉर्म में होगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो होगी हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू एस, यू स्क्वायर प्लस था ये, पर यहाँ पे आएगी तो ग्रेविटी फॉर्म में क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, ग्रेविटी फॉर्म में ऐसे होती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है ना,
तो इस तरीके से होगी v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी टी। अब v स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर हमारा क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन थीटा ही आएगा यू स्क्वायर हमारा। तो g और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा h हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो h हमारा क्या आएगा, h आएगा हमारा यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हम माइनस लगा नहीं रहे हैं। यू स्क्वायर अपॉन h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, अब यू स्क्वायर किस फॉर्म में था, अब यू स्क्वायर हमारा किस फॉर्म में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो यू स्क्वायर हमारा साइन फॉर्म में था कि कॉस फॉर्म में था, आप बताइए। तो यू हमारा कॉस स्क्वायर फॉर्म में नहीं था, यू हमारा था साइन स्क्वायर फॉर्म में। और कॉस स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर फॉर्म में है यू हमारा। तो हमारा क्या आएगा, यू साइन स्क्वायर, यू साइन स्क्वायर, यू साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा आया एच। ठीक है, ये हमारा आया एच, ये हमारा आया एच। तो यही आया हमारा एच, एच आ गया, टी आ गया। अब हम आपको निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होती है हमारी, यूएक्स इंटू टी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेंज इक्वल टू यूएक्स, एक्स की वेलोसिटी, यूएक्स इंटू टी। तो पुट कर दो, यूएक्स की वेलोसिटी क्या है हमारी, यूएक्स की एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हमारी क्या थी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा एक्स, ठीक है नहीं थी, यू कॉस थीटा एक्स। यहाँ पे लिखेंगे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा एक्स, यू कॉस थीटा एक्स, यू कॉस थीटा एक्स। नहीं, यू कॉस एक्स नहीं होगा, यू कॉस थीटा ही होगा खाली। यू कॉस एक्स होगा, यू कॉस एक्स नहीं होगा, यू कॉस थीटा ही होगी। यू कॉस थीटा हो गई। ठीक है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी कितना निकाला था हमने, टी हम कौन से लगाएंगे, टी हम कोई सा भी लगा सकते हैं। जब हम यू कॉस थीटा निकाल रहे हैं, जब रेंज निकाल रहे हैं, तो हम उससे टी रिलेटिव लगाएंगे, क्योंकि जब हम ऊपर के हाइट के अकॉर्डिंग नीचे के हाइट, मतलब कि ऊपर से कर्व्ड हाइट अपॉन जिस जमीन की हाइट अपॉन कर्व हाइट रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो हम रिलेटिव वाला ही टी लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, रेंज क्या है हमारी, यू कॉस थीटा इंटू 2u कॉस थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारी रेंज आ गई। रेंज आ गई, टाइम आ गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया, हाइट आ गई, हाइट आ गई। तो यही होती है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। 1 मिनट आते हैं, आपको फिर से समझाएंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेके।
ठीक है, तो अब हमारी रेंज आ गई। रेंज क्या है, मैं यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा हमारा, ये फॉर्मूला, ये होगी हमारी रेंज u साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा रेंज निकल आई, ये रेंज निकल आई हमारी। अब हमसे कोई भी पूछ दे टेनिस बॉल कितनी दूर है, कितनी, हमें हमसे कोई भी पूछ दे, हमसे कोई भी ये पूछ दे कि टेनिस बॉल में बॉल डालेंगे, टेनिस रिंग में अगर बॉल डालेंगे तो इतनी डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, और कितना टाइम होगा टेनिस बॉल में बॉल डालने के लिए, तो हम उसी इक्वल टू लगा के निकाल लेंगे जिस टाइम। कोई हमसे ये पूछ दे कि हमारे पास इतना टाइम है और कितनी डिस्टेंस होगी टेनिस बॉल तक जाने के लिए, तो हम वो हाइट और रेंज वाला, वो हम रेंज वाला फॉर्मूला लगा के, रेंज वाला फॉर्मूला लगा के रेंज निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे इक्वल टू रख के हाइट रेंज टाइम डिस्प्लेसमेंट, हाइट रेंज टाइम और प्रोजेक्ट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकाल लेते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ।